कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाव मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। धर्मासन में आसीन परम श्रद्धेय निर्णायक गुरुजन, मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी मातामन बहनीमन, पिता तुल्य श्यानमन, हम उम्र साथीमन, नाने नाने बाल गोपाल और ग्राम रावा के खोर गली
में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जत कदुरिहले हमर आवाज जैन जैन श्रवण द्वार तक पहुंचत हुई आप जम्मू के चरणारविंद में श्री राम रंग मानसपथिक परिवार खल्लारी के सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास से बृहद मानस मंच और ये हमार सौभाग्य कि आज आप सबके बीच में उपस्थित हन ऐसा अवसर प्रदान करे तेकर बर आयोजन समिति ला जम्मू सियान मल्ला हमारे युवा साथी मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत आओ। जिन निमित्त आप ये आयोजन ल करे हो, जिन निमित्त हम आपके बीच आए हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरित मानस के जिन प्रसंग हमला पूर्व प्रदत्त है जत का हमारा कलपुर ही आपके बीच में वो प्रसंग ला रखे प्रयास करबो, प्रसंग के उपक्ष रखे प्रयास करबो जेकर से हमार व्यक्तिगत जीवन, हमार पारिवारिक जीवन, हमार सामाजिक जीवन या समग्र राष्ट्र के संदर्भ में यदि मानसकार कोई सूत्र दे हो ही। तथापि मानसकार की जिन कथन है कथा के संदर्भ में राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस कछ सुने तुम्हें सुनाऊं सो। लखन सिया रामचंद्र की जय। होने वाली त्रुटियों के लिए अग्रिम रूप से क्षमा चाहते हुए आइए रामचरित मानस के उत्तरार्ध उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61 बिनु सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होहिन दृढ़ अनुराग। सामान्य अर्थ है बिना सत्संग करे भगवान के कथा सुने पर नहीं मिले। भगवान के कथा सुने बिना चित्त में व्याप्त मोह के निवारण नहीं हो सके और जब तक मोह के निवारण नहीं होई तब तक भगवान के श्री चरण में प्रेम कदाचित हो ही नहीं सके। ये प्रस्तुत दोहा के सामान्य अर्थ। पूर्व मंचस्थ मंडली आपला लंका लेके गिरी से मैं आपला नील पर्वत में लेके जाना चाहता हूँ। कथा आगे बढ़ते भगवान रावण के दमन करते, राम राज्य की स्थापना होते और जैसा आप सबको मालूम है ये राम कथा तीन अलग अलग स्थान में चला थे। एक स्थान तो हमारे खुद के जी हाँ बैठे हैं महादेव गिरिजापति कागभुषुंडी गरुड़पति आग बल्क भरद्वाज महादेव गिरिजापति तुलसी संत समान। ये कथा विस्तारित हो रही से सवाल जो 10 ठन करिस कि भगवान के अवतार काबर होते पार्वती हो और भगवान के अवतार ल बतात कि भगवान शंकर है नारद श्राप दीन एक बारा गिरजा चकित भई सुनवानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी कि महाराज ऐसे कैसे संभव है। नारद जिन खुद भगवान की भक्ति वो भगवान ने श्राप दे दी। और बाद कथा आगे बढ़ते वही कथा आगे बढ़त रही से फिर कथल बतात कथे भगवान शंकर है कि पार्वती एक बार तो ऐसे होइस कहे कि एक बार ऐसे होइस कि गरुड़ जी मोह हो गए। अब गरुड़ जी के संदर्भ में जिन परिचय मानस में है गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। पार्वती फिर चमत्कृत हो गए कि महाराज जैन गरुड़ जी पक्षीराज जेकर मैंने गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और निरंतर भगवान के निकट में रहने वाला है ओला कैसे मोह हो गए। वो कथला भगवान शंकर पार्वती बताई इसकी पार्वती सुन कहे लंका के रणांगल में भीषण युद्ध हो गही मंदर बंदर भालू चले सुमनोन ये घन सावन के इतरावन उत्तराम दुहाई जयति जयति जय परी एक घटना इसे घटिस कि भगवान देखो युद्ध कौशल से लड़े जाते हैं। होती अग्नि बाण आते तेतीले का कहते पानी वाला बाण छोड़ते आप हम सब देखे नवी सीरियल में तो युद्ध कौशल के मैंने प्रदर्शन युद्ध स्थल में होते। अक्सर हम सवाल करते हैं ना भाई बाली ले एक बाण रावण पर 31 बाण तो भाई वो रणांगन का है भाई वहां युद्ध कौशल दिखाना पड़ता। तो जब युद्ध चलत रही से तो एक बाण भगवान बंधा गए नाग पास में। नारद जी महाराज गरुड़ कर
गरुड़ एक ठन काम से आए हैं तोर करा भाई। बोले का काम है? अरे भगवान बंधा गए भैया, मेघनाथ बांध दी नाग पास में, मैं कैसे करूं? अरे जाग काटते हैं। तो गरुड़ जाके माया नाग बहुत, हालांकि वो माया नाग लिखते तुलसीदास जी, ओला काटिस और काटे के बाद समस्या पैदा हो। समस्या का हो? अरे बंधन काटी गयो उर्गादा। और समस्या ये हो इसकी का ही भगवान है, जिन समस्या सतिल हो रही से का ही भगवान है। जल जय सत्यानंद जग पावन कहा, ब्रह्म जो व्यापक विरजज अकल अनी अभेद सो की दे धर होई नर जाहि न जानत वेद। अभी समस्या गरुड़ संग आ गई। अब आओ सज्जनों, गरुड़ ला ये समस्या पैदा होगी, मोहन अंध कीन के ही ईश्वर से थी। यानी ये जो चित्त में व्याप्त मोह है, जेकर ने समन पर ये सारा कुछ लाखों रुपया खर्चा विगत 39 साल से हुआ थे, जगह जगह हो थे, वो कोई भी व्याप्त हो सकते, मगर उसका निवारण कहाँ हुई? आओ प्रस्तुत प्रसंग में सुनन। तब तुलसीदास जी की ही रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। आप लोग चारों विधायिका मिली यहाँ, चारों न्यायपालिका मिली यहाँ। अब गरुड़ जी क्या करे? तो भैया जब आप लोग कोई समस्या है, आपके खेत में माहू हो गए, तो जेकर खेत में पहली हो टेकर कर जाते कैसे कर रहे जीते हैं बहुत साल कैसे? अरे भाई के मुँह माहू झप आ गए, तो बताते फलाना फलाना दुकान ले दैसन दैसन दवाई लाने रहे और बने बने हो गए इससे। तब गरुड़ जी कहाँ गिस? बोले नारद कर गिस। नारद जी की भैया ये समस्या से मैं पहली से ग्रस्त हूँ, माहौल हो गए समस्या, तब कैसे करो? कीते ब्रह्मा कर जा। अब गरुड़ जी ब्रह्मा कर गई, तो ब्रह्मा जी कहते ये समस्या से मैं 2 घाव गुजर चुके हैं। एक कृष्ण के एक द्वापर में कथा आते जब होकर महिला बछरू में ललुकादरी से, और दूसरा हरित मनन के पत्र फल पदुमराब के फूल रचना देख विचित्रति मन विरंच कर भूल। देखिए भैया ये समस्या में 2 घाव गुजर चुके ते का? बोले ते शंकर जी कर जा, मगर ध्यान रखबे, बोले शंकर जी कर जाबे बात कत का जुआन करबे। बोले जत का जुआन पार्वती नहीं रही, काबर पार्वती घलो पहली जन्म में यही गलती कर रहे। अब भगवान शंकर पार्वती कथा सुनाते, तब पार्वती पूछी तब भोलेनाथ कैसे कैसे? तो वही तक का जुआन में नहीं रहूं का? नहीं रहे पार्वती, कत का जुआन मिलिस मुलाकात थे, मिलियो गरुड़ मारग महमोही। ये कैलाश में रहे में होती घूमे लगे रहे हो, तब गरुड़ मोला मिले रही से। तब मैं क्यों भैया मैं तोला रेंगत बुलत में का समझाऊं जी? और चलती फिरती में का गोट कर बेगा होते, एक बड़ समस्या लेके आया। अब फिर ते चिरैया में मैं से हो ता खग जान है खग ही की भाषा। कहा जा? बोले जाते काहे काग भुसुंडी कर जा। ये 4 विधायिका, लोअर स्तर लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट तहसीलदार, ओकर बाद एसडीएम, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 4 ये रामचरितमानस। चारों जगह लाइन से जाते हैं ना हमारे। यदि तहसील स्तर में नहीं होते एसडीएम करे, एसडीएम में नहीं होते फिर बिलासपुर नहीं होते दिल्ली। अब आप लोग ताज्जुब हो ही, तुलसीदास जी ये रचना आज 550 साल पहले करे, तब हमारे देश गुलामरी से, और आज वो विधायिका न्यायपालिका के संचालन हम करत हन। अब आप बताओ भैया, आज वकील बैरिस्टर मन करिया कोर्ट काबर पहनते जी? एक पीछे सिद्धांत का हो सकते, चूंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील काग बसुंडी करिया है, तेकर से तीमन करिया कोर्ट पहन लगते मने कहीं सकन, ऐसे गारंटी से नहीं बोल सकते। तब आओ काग बसुंडी और गरुड़ के बीच में जिन संवाद हुए हैं, वो संवाद ला आप और हम तमड़े प्रयास करबो कि ये जिन समस्या बड़े बड़े मतलब व्याप्त है होकर पीछे मूल कारण का है। एक संगीत के अंतराल आपके लिए प्राप्त करन। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा चंद्र की जय। अंत समा सबके तय समाये, सबके सांस
कर ले जतन ते तोर तन के मौका दोबारा नहीं मिलेना कब झन छूटे संगी भाव भजन के डोरे कब झन छूटे संगी भाव भजन के डोरे ऐसे जतन कर तोर भगती मगोगे है राम तोर भगती मगोगे सबके तय समाए सबके साथ माँ बसते कर ले जतन ते तोर तन के मौका दोबारा नहीं कमावे जब झुल छूटे संगी मोह माया की डोरी जब झुल छूटे संगी भाव भजन के डोरी ऐसे जतन कर भगती मगोगे
घर ले आओ करम मन लगा ले भौले पार हो के जावे कब जल छूटे संगी मोह माया की डोरी कब जल छूटे संगी पाँव बंधना की डोरी ऐसे जतन कर हाँ तोरे भगती मांगोगे हाँ हाय राम तोरे भगती मांगोगे हाँ हाय राम तोरे भगती मांगोगे हाँ तोरे भगती में रघुराई मन अर्पण कर हाँ तोरे भगती में रघुराई मन अर्पण कर हाँ दर्शन से हमें जोला पार लगा दे मोला दर्शन से हमें जोला पार लगा दे मोला ऐसे जतन कर हाँ तोरे भगती मांगोगे हाँ हाय राम 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 तोरे भगती मांगोगे हाँ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग लखन सिया रामचंद्र की जय। सत्संग सत्संग ला जाने के पहले एक निवेदन करो समग्र मानस में ये दे हमन एक देखा था ना सुना था मैंने हमन आप ला देखा था ना आप मन हम ला देखा तो और सुना था दो काम हो थे देखना और सुनना समग्र मानस में सज्जनों जेन ह सुने बिना देखिस जेन ह सुने बिना देख डरिस ओ भैंस खा सतील शुरू कर लो अब सतीक पहले आप भरद्वाज से शुरू कर लो भरद्वाज जी से भगवान के मुलाकात हो भरद्वाज जी से भगवान की मुलाकात हो याग बलखंडी भेंट हो और मां मकर तरवी जब होई तीर्थपति आओ सब कोई ये दिमागी पुण्य आते सब जन सकलाए हैं अभी सकलाए हैं और वहां तीर्थ में सब प्रकार के मैंने कथा हो थे पूजन हवन सब कार्य हो थे सब जन चल दिन दोनों जन बाज गई आग बल को भरद्वाज ये कर्म घाट के दोनों जन कथा अंतिम तक समापन नहीं हुए एक कथा कर्म घाट के कथा कोई जगह धन्यवाद ज्ञापन नहीं हुए बाकी दोनों घाट के कथा तीनों घाट के कथक धन्यवाद पार्वती भगवान शंकर धन्यवाद ज्ञापित करे उत्तरकांड में काक बसुंडी का कथे गरुड़ जी काक बसुंडी धन्यवाद ज्ञापित करे तुलसी घलो कामे ही नारी प्यारे जी में इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करे मगर याग बल भरद्वाज धन्यवाद ज्ञापित करे नहीं तो भरद्वाज सुने नहीं रही सब देख डरी राम कवन में पूछूं तो ही और सत्य कह रहे मैं कई बार अलग अलग व्याख्याकार मन के अलग अलग मत मगर गुरुजी महाराज की कथा ये है कि भाई सुनी महेश मैंने सुनी भगवान शंकर की मैंने ये नहीं सुने हैं ओकर पीछे बहुत अगन तर्क है सबसे पहली तर्क ये है कि भाई भगवान शंकर जैसे की पत्नी और कहाँ उत्तुंग हिमालय के शिखर से उतर के नीचे आए दंड कारण में शंकर जी की दृष्टि अलग है और शंकर जी के कहा हनुमान जी की भी दृष्टि हुई है जे भैया ज्ञानवान होते जे भरे रथे गगरी वो कभू नहीं छल के है ना भाई वो कभू नहीं छल के तो भगवान शंकर तुझे कर कथा सुनील मिली ते कर बैठ जात हनुमान जी बता जड़ी ले जात रही जड़ी बूटी टाइम के मर्यादा है बेरा बूढ़े पहले आना है तो बेड़ा बूढ़े पहले की कहीं भेजे है और कथा कही मिल गया बैठे सुने बल धर अतेक रसिया कथा के वो कौन कहा थे कैसे कहा थे वो घर से कोई लेना देना नहीं हम एक बार ऊंच नीच के मैंने सोच रखा अरे ये महाराज का कही भैया कैसे ऐसे सोच सकता है मगर ये मेरा तक कथा के पिपास हुए कि जैन कहा थे चाहे कोनो कहा है वो कर कथा सुने बल लगा अब कोनो हनुमान जी पूछे तो जल्दी दिन हुए पहली बेड़ा बूढ़े बेड़ा हुए पहली आबे कहे थे कथा सुना था पूजा तीर्थ कैसे करते नहीं गा भाई दूरी है एक दू मर्यादा है वो एक तो होते दूरिया है द्रोणाचल पर्वत है और ऊपर से समय की मर्यादा है अब तो अतकार जेंट काम में जाता और कर काट पत्ती खिलते कर देखे भीड़ गए गुरु जी हनुमान जी की सारे वो का टेंशन नहीं रिस मोला बोला कैसे
बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोग ऊ के देखती तब देखते हो मैं एक धान लिए लीले शुरू करे दारी पूरा लीली देते हो तो ओकर कर सामर्थ्य दादा लीली के तब उसे नहीं करी तो माता सती नहीं सुनी काबर एक आ कथा कही दई हमार भोलेनाथ के पूजा कर दे नहीं गा अब नहीं सुनीस और देख दे सुने रतीस कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण निगत विनोद सोच प्रेम भगवत कौशल्या के बोध भगवान के अवतार कौन कौन स्थिति में कैसे स्थिति में कहाँ होते यदि वो सुंदर रतीस तो परिस्थिति स्थिति परिस्थिति जनोकर सामने निर्मित हो पहला वह जान डर रतीस मगर सुने नहीं और देख डरी समस्या ग्रस्त हो गए ब्रह्म जो व्यापक बिरज जगल अनी अभेद सो की देर धर हो न जाहि न जानत भेद जबकि समस्या का समाधान भगवान की कथा में जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर धर्म मानी तब तब धरी प्रभु शरीर हरे कृपानी सज्जन पीरा भगवान के अवतारण काबर होते तेल सुने रतीस तो सती नहीं बेंझाए रतीस तो तुलसीदास जी महाराज की मैं कहना का चाहत हो तेल समझा था दाई यदि ते जाना था फलाना घर के बचवा मारते की के और कोनो तनी पानी में नल में तरिया जात तो बचवा देख दे ताकुल खुद देबे सुंदर हत्या कर सकती सुंदर है तो बचवा के बारे में क्यों कर घर के बचवा मारते थे तितिरिया और नहीं सुने रहते था और देख डरते था नहीं जानते तो उमेल देती सीधा गणित एकदम व्यवहारिक संदर्भ तो यही स्थिति परिस्थिति काग गरुड़ जी महाराज के संग हुई से कि गरुड़ जी महाराज है बंधन काट गयो उर्गादा जब वो का कहते वो माया नाग बरूथ लखई से तो पहली कथा कोनो सुंदर रती तो ये स्थिति होकर ऊपर नहीं आए रती तब कहीं से भगवान शंकर है गरुड़ पहली कथा सुन पहली तोला कथा सुने लागी अब तेकर सेती कागभुसुंडी गरुड़ जी महाराज है कागभुसुंडी महाराज कर जा करके भगवान की समग्र कथा के श्रवण करे कथा अब हमारी व्यथा को दूर करती है याद रखें हजारों वर्ष कई वर्षों पूर्व ये कथा है आज इसकी क्या उपादेयता हो सकती है कलयुग में आपके हमारे जीवन में मगर ऐसी बात होती तो आज इतने रुपए खर्च कर इतने बृहद आयोजनों को मूर्त रूप नहीं दिया जाता ये वही कथा है जे कथा तोर घर में होते जे कथा मोर घर में होते जे कथा आज समाज में घटित होते तो आओ कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज कागभुसुंडी महाराज से समग्र भगवान की कथा सुने हैं श्रवण मंगलम कहे गए हैं ये बोलने वाला मंगल करना नहीं कहे गए आज कोनो सुनना अतका सहज नहीं है हर आदमी बकता है भाई है ना भाई ओकरे से इस श्रवण मंगलम सुनना बहुत बड़े मंगल के कार्य है बोलना मंगल के कार्य नहीं है तो कागभुसुंडी महाराज से गरुड़ जी महाराज कथा सुना थे और कथा सुना गरुड़ जी महाराज की कागभुसुंडी सुनो कह बिनु सत्संग न हरे कथा सत्संग ये सत्संग है सत्य यदि अपन विभाजित करण सब विद्वत वर्ग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो सत और संग जोड़ देवे सत्संग बनना सत के संग तो सत का है भगवान शंकर को थे दुनिया जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यदि कुछ सत्य है तो ईश्वर सत्य है यदि कुछ सत्य है तो ईश्वर सत्य है मगर एक और परिभाषा इसका उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना भगवान के भजन ही सत्य माने सत और संगत संगत से गुण आत है संगत से गुण जात महतारी मन बैठे हो घर में लइका कहाँ जाते कहाँ आते काकर सन बैठते काकर सन उठते काकर संग रेंगते काकर संगत थे ध्यान रखे वाली बात है तुलसी की ये संग बहुत प्रभावित करते बोले कैसे एकदम व्यवहारिक बात एक यदि केरा के पेड़ बम्बड़ी पेड़ में जागे है ओकर अपराध के है कि वो बम्बड़ी पेड़ के तीर में जागे है हवा कर ही ओकर पाना फरर फरर चिराही अपराध के होकर कि वो बम्बरी पेड़ के तीर में जागे तुलसीदास जी की सत्संगति मुदुमंगल मूला संग हमारे जीवन में प्रभावित करते
हमारे विचार ला प्रभावित करते। ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति सत्संग के माध्यम से ही होते। या कदाचित कर्म के बात यदि करें कि आप ला लगत है कि आप अपन कर्म से काफी कुछ अर्जित करे हो, मगर तुलसी के आप धोखे में हो। इसके पीछे भी कहीं न कहीं सत्संग ही है। हो सकता है वो सत्संग आप अभी नहीं कर रहे हो, कभी आपने किया हो, कबू करे हो। मति की रति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद नहीं आन पाओ। तबे तुलसी लिखे पाई, पाए चीज गंवा भी सकत है, जा भी सकत है ना। ते पाए है और पाए हंसते है, हजा भी सकत है। तो सत्संग के अनेक अनेक परिभाषा आप अपन जीवन में व्यवहार में देख सकत हो। आप रखिया बोत हो, तुमा बोत हो, करेला बेत हो, मैं भी शुद्ध व्यवहार में बात करत हो मानस के घटना ला, जे आप ला अपन जीवन में दिखे घटत। अतेक बड़ ढेखरा लगा दे, कहाँ चाहिए छानी में चाहिए, ओकर ताकत है छानी में चाहिए। वो रखिया के मखना के तुमा के नार के ताकत रहीस का छानी में चाहिए के नहीं, मगर चाहिए कैसे? वो ढेखरा के संगत लपा के, वो ढेखरा संगत लपा के। सत्संग के परिणाम का हो सकते, एक से बड़े उदाहरण हमला व्यवहारिक जीवन में हो ही नहीं सकते। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच दूरी नीच जल संगा। दुर्रा का औकात हो सकते धूल के, गोड़ तरी परे, मगर हवा ऊर्ध्वगामी हवा के साथ जब संगत करता है आकाश में पहुंच जाता है। और वही धूल जो ऊर्ध्वगामी हवा की संगत से आकाश तक पहुंचा था, अधोगामी जल की संगति होती है, कीच ही मिले नीच जल संगा, वो चिखला बन जाता है। ये संगत के प्रभाव है। समग्र मानस में संगत के अनेक अनेक प्रसंग आप ला देखे मिलते, मगर सबसे बड़े जिन प्रभाव आप ला देखो लंकनी के जीवन के परिवर्तन। अक्सर ये लगते कि एक कन के सत्संग से इसे कैसे हो सकते, जो सुख लाओ सत्संग। परिवर्तन तो क्षणिक में होते भैया। वाल्मीकि परिवर्तन जीवन में परिवर्तन होने में क्या वर्षों लगे क्या? वाल्मीकि के विचार में परिवर्तन होने में 1 साल लगी कि 6 महीना लगी, एक क्षण लगा है। विचार परिवर्तित, जीवन परिवर्तन, ये सत्संग के प्रभाव। इसने नारा था, अरे अक्का मार काट करा था, क्या करते थी? अरे वो लोग लड़का घर परिवार है, तो बोले में सहभागी हो मन, बोले कैसे नहीं रही? देखो दिन पूछे नहीं पूछे हो, जात पूछ के आवे, जिस पूछ के किसे तोर जवाबदारी है, तोर घर परिवार ला पाले पोसे लोग लड़का हम में कहा सहभागी रहो। अब बस जीवन बदल गया। तो सत्संग कोनो की ही लो मने निमिष के बाद लो। अच्छा ये बिजली बरत है, एक कन छू दो, कोई अतकजन में खड़े हो गए, काय वही अभी सवाल करत हन हम कि जो सुख लो सत्संग, एक कन सत्संग में का होई? कोई भी हिम्मत करके बिजली तार छू दे, एक कन में का होई? वही बात है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो। जब एक बिजली के तार हा एक झटका से जीवन ला ले सकते हैं, तो एक लव के सत्संग जीवन ला परिवर्तित कैसे नहीं कर सकते? ये सत्संग की महत्ता है, ये सत्संग की प्रभुता है, ये सत्संग की कीमत है। गुरु जी महाराज बड़े गुरु जी कथा लिखते सत्संग के संदर्भ में कि यदि सत्संग ला जानना है परिवर्तन ला देखो कैसे। कुम्हार चिलम बनाए काबर वाह वाह कर चल दे दुकान हजार नहीं बने, चल चिपटीच ला खींच के मन ला मढ़ा की के पियाग बढ़ गए। एक दिन होकर घर के किस रात दिन चिलम बना था से गांजा मन के मारे हाथ खा गए ना। अरे कबू हड़िया घलो बनाया कर, जेठ बैसाख कवैया है बेचाही, वो ज्यादा कीमत में बेचाही। चल भाई कहा था सही से की के वो कुम्हार है माटी लचक में अपन थोपी से और थोप के घुमई से चाकला और चिलम नहीं बना के जैसे हड़िया बनाऊं कि इसे माटी का आवाज आई। माटी कुम्हार आज कैसे ते चिलम नहीं बना था जी, हड़िया बना था जी, क्या हो गए तोला? तब कुम्हार की माटी आज मेरे विचार बदल गए। माटी कहे मोर विचार बदल गए। माटी की हिस कुम्हार तो एक विचार बदलिस, मगर मोर जीवन बदल गए। बोले कैसे?
बोले ते चिलम बनास वो गंजेड़ी मन ठूस ठूस के गांजल भरे। बोले व्यवधान होते सामने बात करे थे तो मैं केंद्रित नहीं हो पाता हूँ दरअसल जी। लखन से रामचंद्र की जय। की गांजा ला पियैया में नहा गांजा में ठूस ठूस के पानी भरे माखुर ल भरे ओकर बाद लकलकात अंगरत कहाँ नाक दहान ले मुंह दहान ले कान दहान ले घलो धुंगिया निकाल देते हैं। तेज पराक्रमी रहते हैं छाती झरझर आ जाते तो वो करो छाती गरम हो जाए झरझर आ जाए और मुंह लक लक ले तिप जाओ कि सब बोले देख के हड़िया बना दे पानी भरा ही महू ठंडा रहूं और जैन मोला पीही में पानी ला ओकरो छाती जुड़ाही। ये सत्संग का प्रभाव है। क्षणिक सत्संग के परिवर्तन से पूरा परिणाम बदल जाता है। तो संत की तुलसीदास जी ये सत्संग की महत्ता है। सज्जनों जीवन में जब मिले सत्संग करना चाहिए। आइए पुनः एक संगीत का अंतराल प्राप्त करें फिर आगे बढ़े। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। काया तोर कंचन जैसे मिले हवे भाग्य से मन है कैसे भौरा बन के माया गीत गाते हैं। मन है कैसे भौरा बन के माया गीत गाते हैं। जिंदगी माँ धर्म कमाले तुर करम के पाप मिटाले भैया रे। जीव बुढ़े तो रगाशुमा चिड़ैया बोले डाल हरि नाम के अमृत पीले मन भरते जिंदगी जीले। हरि नाम के अमृत पीले मन भरते जिंदगी जीले 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 भैया रे। जीव बुढ़े तो रगाश चिड़ैया बोले आम डाल जीव बुढ़े तो रगाश चिड़ैया बोले आम डाल हरि नाम के अमृत पीले मन भरते जिंदगी जीले। हरि नाम के अमृत पीले मन भरते जिंदगी जीले 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 भैया रे। तो रगाश चिड़ैया बोले आम डाल जीवा बुढ़ा है तो रगाश चिड़ैया बोले आम डाल भैया रे भैया रे भैया रे भैया रे भैया रे
जान के, बैरी हो गए अपने सुख पर बिना हरि नाम के, बैरी हो गए अपने सुख पर बिना हरि नाम के। भवसागर ले तर जावे मन में हरि नाम लगा ले, भवसागर ले तर जावे मन में हरि नाम लगा ले, गाले गाले भैया रे। जीव बुढ़ा है तो रगाशमा, चिड़ैया बोले आम डाल माँ। जीव बुढ़ा है तो रगाशमा, चिड़ैया बोले आम डाल माँ। काया तोर कंचन जैसे मिली हब भाग्य से, मन कैसे भौरा बन के माया गीत गाते हैं। काया तोर कंचन जैसे मिली हब भाग्य से, मन कैसे भौरा बन के माया गीत गाते हैं। मन कैसे भौरा बन के माया गीत गाते हैं। भवसागर ले तर जावे मन में हरि नाम लगा ले, भवसागर ले तर जावे मन में हरि नाम लगा ले, गाले गाले भैया रे। जीव बुढ़ा है तो रगाशमा, चिड़ैया बोले आम डाल माँ। जीव बुढ़ा है तो रगाशमा, चिड़ैया बोले आम डाल माँ। हरि नाम की अमृत पीले मन भरते जिंदगी जीले, हरि नाम की अमृत पीले मन भरते जिंदगी जीले, जीले भैया रे। जीव बुढ़ा है तो रगाशमा, चिड़ैया बोले आम डाल माँ। जीव बुढ़ा है तो रगाशमा, चिड़ैया बोले आम डाल माँ। भैया रे भैया रे भैया रे भैया रे। बोले राजा रामचंद्र की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, ओहि न दृढ़ अनुराग। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी महाराज मानस में विभिन्न घटना बतावत ये बात ल प्रमाणित करते कि सत्संग अच्छा संगत व्यक्ति बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्ञान के प्राप्ति सत्संग के माध्यम से, भक्ति सुतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति के भी प्राप्ति सत्संग के माध्यम से ही होते। यहाँ तक देख लो हनुमान जी महाराज जी जैसे ज्ञानी नामक गण्यम लंका में समग्र रात भ्रमण करत रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अतुलित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन की देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख गए। हनुमान जी जैसे पात्र भी समग्र रात भ्रमण करे के बाद भी माँ सीता तक नहीं पहुंच पाए। पहुंचिस कब? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना।
सत्संग करिस काकर संग एक संत संग मानस में कोनो तन के संत है कोनो मन के संत है। तन के संत तो रावणो बन के तन के संत बने में का समस्या है भैया। प्यूरा प्यूरा पहन ले लिटी राख ले बड़े जान चंदन लगा ले संत बन गए। मगर रामायणी महाराज का थे बनना काफी नहीं है, वो तो रावण भी बने रही से। साधु बनना सहज है। कैसे बोले जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर के पेड़ न डारन पानन डंगालिन कहीं यदि चैके चढ़े तो चाखे प्रेम रस, यदि सफल हो गए तो रस पीबे वहां। अब कौन छूट गए हाथ हाथ पुराने छूटी गिरे तो चकना चूर। तो बनना बहुत सरल है मगर होना कठिन है। बनना सरल है होना कठिन है। तो रावण बन गए, काल नेमी बन गए साधु। मगर एक साधु विभीषण भगवान कही दी। विभीषण तो कहते का करो महाराज मैं आए कहा हूं, निश्चर वंश जन्म श्रुता था, नाथ विभीषण कर्म बड़ा था। भगवान की नहीं विभीषण तुम सारी के संत प्रिय मोरे, घरों दे नहीं आने हो। संतस की वो तो गेरुआ वस्त्र नहीं पहने रही से, न त्रिपुण नहीं लगा रही से, न जैसे धरे रथे उसने धरे नहीं रही से सामग्री नहीं। मगर विभीषण मन से संत है, कोई तन से संत है कोई मन से शांत है। मगर तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध। तो सत्संग करिस काकर सन विभीषण संग औ कर बाद भक्ति के पता। विभीषण महाराज के मात तो सत्संग के माध्यम से भक्ति भी प्राप्त करे जा सकते। औ मति कीरति गति भूति बिलाई, जो जही जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। आपने जो भी अर्जित किया जो भी, उसके पीछे भी कहीं न कहीं सत्संग है। तब तो भगवान हनुमान जी रावण लकीसन रावण, राम चरण पंकज उर्धर, लंका चल राज तुम दे चाहत हम काहू के मरे न मारे। राम मानन मनिक जात दू बारे कहना होते तपस्या करे होकर बाद में नहीं और काय मांगे हम अनजन मरन दीस नहीं दीस। हाँ मैं दे जेल नहीं दी 16 तोला मन होते। भगवान ब्रह्मा और शंकर जी आए ने और तोरे मांग ला पूरा नहीं करीन, मैं कर तो चलना जलते कठिन तपस्या करके नहीं पाए, मैं बोला इसने दे तो करना का पड़ी। बोले राम चरण पंकज उर्धर, भगवान के चरण हृदय में धारण कर। अब भगवान के चरण में का है, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाये, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों से गंगा निश्चित हुई है और गंगा राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुवीर बिहार। भगवान के चरणों से भक्ति मिलती है, इसलिए तो सभी चाहते हैं कि भगवान के चरण पादुका की सेवा करें। तो ज्ञान भक्ति ये सब सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त करे जा सकते। अब यदि अन्य अन्य माध्यम से प्राप्त करे हस तो पाई रहे पाई बिनु पाई, वो कोनो दिन हरा भी सकते वह हरे भी जा सकते। तो ये सत्संग की अतिक महत्ता है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, भगवान की कथा जब सत्संग संग बैठबे तब भगवान की कथा होएगा। और दुष्ट संग बैठबे तो फिर वह दूसरा कथा बताते, ते ही बिन मोहन भाव। अच्छा सत्संग काबर चाहिए। तुलसीदास जी समग्र मानस में विभिन्न स्थान में हम आप सब देखे हैं कि मोह की चर्चा होते। रावण लवि कीस मोह दसमौली तद्भ्रात, अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। और 3 चीज की विशिष्ट चर्चा हमला मिलते। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में संवाद हो, संशय मोह भ्रम, संशय मोह और भ्रम। तो संशय और भ्रम की निवृत्ति बहुत शीघ्रता से मानस कहने का अनेक प्रसंग में होवत दिखते। कब जावत हंसते हैं तो कोनो बात के भरम हो गए कि लौठी एक सांप है, लौठी एक सांप है, लौठी एक ही सांप है।
अंजोर करे जी मोबाइल जाले जलाए तो हम फिर दिख गए लौटी धुनसा पेते हैं, समस्या का समाधान हो गए। मगर जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना, संतमन समग्र मानस में अनेक अनेक विशिष्ट विशिष्ट पात्र मल्ला ये समस्या धरे है। अब वही समस्या हमारे है कि इन संत की मोह बे चित्ते धातु चंचल चित्त वृत्त, ये मोह जो है मने भ्रमित कर दे, मने मान के चलो अमर चित्त चंचल कर देते, एकाग्र नहीं हो अंधे। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। यदि भगवान के चरण में भक्ति चाहिए तो ये कर ली सबसे बड़े बाधा के दी कोनो है तो वह मोह ही है। ओकर सिद्धि सत्संग के माध्यम से श्रवण, नवधा भक्ति श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई कृष्णा ओमे प्रथम भक्ति श्रवण लई कहे गए। सबरील जन नव भक्ति बताइस भगवान साधन भक्ति ओमे हालांकि प्रथम भक्ति नहीं है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मगर दूसर रति मम कथा प्रसंगा, वहां भी दूसर क्रम में ये श्रवण ही है। मगर सर सुने के भी ये 3 स्तर गुरु जी महाराज मन कथे, मन सवाचा कर्मणा सुनहु तात मन मत चितलाई। कहाँ ये 3 स्तर में के एक स्तर हमर से हो पाते गारे चित्त मन बुद्धि की स्तर तो बहुत ऊपर के मन ल निराश सकनी है। फिर किस लाभ की अपेक्षा करते हैं आप इन बृहद सत्संगों से? मन हत रहा है, अरे कम से कम थोड़ा देर, जबकि हिल रखना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण अर्जुन कहिस न दुर्योधन ला बड़ा मुश्किल है जी तुहरो कहे, एक परिवार के मन से हो, एक गुरु जी कर सीखे पढ़े हो, का कल नहीं का गलत का सही है तुम्हें, अन्याय करे जाते सबर दिन। अब दुर्योधन जिन बात बोले हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराज बोला सब पता है का गलत है का सही है, का चोरी करने वाला ये नहीं जाने कि चोरी करना गलत है, का डाका डालने वाला नहीं जाने कि डाका डालना गलत है, का चाकू मारने वाला नहीं जाने कि चाकू मारना गलत है, का अत्याचार करने वाला नहीं जाने कि अत्याचार करना गलत है, बिल्कुल पता है। मगर दुर्योधन किस महाराज जानाम धर्म, मोला पता है धर्म का है, नच में प्रवृत्ति, मोला करने निभाए वो काम, मैं जानता हूं मगर करन निभाए, जानाम अधर्म नच में वृत्ति, गलत क्या है ये भी मैं जानता हूँ, मगर उसने करत रहा हूं तो इसे लागते बोला अच्छा लागते हो काम करन करन बाते। काबर बोले के नापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा हम करोमि। अरे कोनो देवता बैठे हैं भीतरी मोर हुई कथे, ये कौन है जो आपको निर्देशित करता है? वो आपका मन है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, ये मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। बैठे यहाँ मैं केवल सोचा था कब आई हमारे बाबू मड़ई माही धुन्नी आई, बैठे कथा में बैठे रामा में हंस, मगर मैं केम तो ध्यान। तो ये मन को नियंत्रित करना ये बहुत मुश्किल वाली बात है। रामायण जी महाराज एक चुटकिला कथे कि इसके हाँ का पर गएगा गांव में, हाँ वही 2 दिन रामायण में, साल भर में 2 दिन रामायण पर्वत में हरर हरर मरत था खेत में रबी फसल में की कोई नहीं, दुकान सब बंद करवा 2 दिन कोई नहीं आए, सब नीचे खाऊ भंडारा में। मगर भैया वो कई जन 5000 चंदा दे दी, फिर दुकान बंद करना पसंद नहीं करे। एक जन उसने आदमी ला घर की दुकान बंद कराई, अब आना जरूरी है आगे। अब जाते ही नींद जुड़ाई आई, कौन कौन बैठे हो खंभा तीर में थे ओद के, मन नहीं रहे थे, मन खंभा तीर में आके ओद के बैठ जाते जी। अब ओद के बैठ गए भैया, अब ओकर दुकान रहा है कपड़ा के, अब ओधी नींद पर ना है, कथा में ध्यान ही नहीं है। नींद पर ही धान दुकान खोले हो, कहा थे ग्राहक आगे वह रामायण वाला है, 6 जन बड़ ड्रेस मांगा थे 15 मीटर बड़े ग्राहक, कैसे दे? बोले 100 को कम नहीं कर, 4 रामायण वाला तो 10 रुपए कम कर दे, तो कैसे 90 रुपए हम चल 15 मीटर काट दे, कि 18 मीटर के बंडल आते, 1 2 3 4 15 काटिस और कैंची में टीप लचीर थेगा, दुकान वाला बैठे हो कोई कपड़ा दुकान वाला समझा तो सब बुझन ला दिया है। अब ओकर बाद उधार देते इसे उधार हो के आगू वाला बंगाली उधार नहीं का, तो बोला उहिलत रखना है, बोला सत्संग तो उहिल करना है, शरीर यहाँ है मन तो कहीं और है, तो वो सत्संग के लाभ हो ही का? बोले कदाचित नहीं हो। ऊंघा थे बैठे गुरुजी संचेला गेरी सत्संग करे बार, गुरुजी देखा थे सूता थे की के
मगर सूतने वाला कभी नहीं कहा मैं सूते हूँ कि गुरुजी कुछ के हैं। वाह सुना तो गुरुजी। फिर 15 आधा घंटे बाद फिर नींद पर गए होकर है। वाह एकदम ध्यान से मैं आंखें बंद करके सुना तो अब बात तो सही भी लगते कि आंखें बंद है मैंने सुना थे वो। तो गुरुजी हर बार कहा जागत है ऐसी की ये दारी फिर आंखें मुंदी तो जिया था इतना ही हर गाँव नहीं कहेगा सुना था कहा नहीं कहा ये दारी जिया था इतना ही। तो सत्संग में जिन 3 स्तर है सत्संग प्राप्त करे कि जैन हमारे जीवन ला हमार मने आने वाला समग्र पहला जीवन ला परिवर्तित कर सकते कम से कम मन तो हमारे वहां रहे जिया सत्संग चलत है। तो तेहि बिनु मोहन भाग एकर माध्यम से मोह ला भगाना है। मोह यदि व्यवहारिक दृष्टि से जैसन परिभाषित करते संत मन वो दृष्टि से यदि कहे जाए कि भैया जेल जाना सच नहीं करना चाहिए ओकर बात करना। धूम्रपान गलत है करत है वो गांव के बाहर में जो दुकान है ओहुल करत है नहीं जाना था। माखून नहीं खाना है खा था। पड़ोसिन की चुगली नहीं करना है करा था। तो जिन चीज ला नहीं करना है जानते हुए भी यदि करा था तो बोला कि ये मोह है। जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना ही मोह है। अब ये मोह कहाँ रहते और कैसे ढंग के हमारे जीवन प्रभावित करते। पुनः एक भजन के अंतराल के बाद हम आप सब विचार करें। प्रेम से बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। माया मोह तै भुलाएंगे हरा। माया मोह तै भुलाएंगे हरा। हरि नाम तह गाले मुक्ति मिल जाएगा। हरि नाम तह गाले मुक्ति मिल जाहिना। मुक्ति मिल जाहिना। कर दया मोरे राम रमैया रे चले अब प्रभु के द्वारे। कर दया मोरे राम रमैया रे चले अब प्रभु के द्वारे। चल संगी सत्य संग गाई लेबो राम के दुआरिया। चल संग सत्य संग गाई लेबो। संगी बरत कले भजन लगते जाहिने तोर मरिया। संगी बरत कले भजन लगते जाहिने तोर मरिया। चल संगी सरे संग गाए लेबो हरि के दुआरिया। चल संग सरे संग गाए लेबो प्रभु के दुआरिया। संग सदे संग गाए लेबो।
के डोंगा संगी राम आधार तोर तेरे उमरिया जिंदगी है आधिया तोर तेरे उमरिया जिंदगी है आधिया जिंदगी है आधिया करके दया मोर राम रमैया चले अब प्रभु के द्वार करके दया मोर राम रमैया चले अब प्रभु के द्वारे चल संग सत्य संग गाए राम के दुआरिया चल संग सत्य संग गाए हो हर के दुआरिया चल संग सत्य संग गाए हो जय हो माया मोह ते भुलाएंगे हना माया मोह ते भुलाएंगे हना हरिना में तह गाल मुक्ति मिल जाएगा हरिना में तह गाल मुक्ति मिल जाएगा मुक्ति मिल जाएगा करके दया मोर राम रमैया चलिए प्रभु के द्वार करके दया मोर राम रमैया चलिए प्रभु के द्वारे चल संग सत्य संग गाए हो राम के द्वारिया चल संग सत्य संग गाए हो प्रभु के द्वारिया चल संग सत्य संग गाए हो जिसकी बारी से कले भजन रमित जहिन से तोर मरिया जिसकी बारी से कले भजन रमित जहिन से तोर मरिया चल संग सत्य संग गाए हो राम के दुआरिया चल संग सत्य संग गाए हो प्रभु के दुआरिया चल संग सत्य संग गाए हो राम के दुआरिया चल संग सत्य संग गाए हो हरि के दुआरिया चल संग सत्य संग गाए हो राम के दुआरिया चल संगे सत्य संग गाइने बोलिए राजा रामचंद्र की जय बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग हो गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग लखन सिया रामचंद्र की जय। जब बहुकाल करी सत्संग, जब अनंत काल, जब कई बार ऐसे होते जब अनंत काल तक बहुत समय तक सत्संग करे जाते, तो ये जो हमार भीतरी समस्या है, तुलसीदास जी कथे कि तभी होई मोह भय भंगा। तो हरि मैंने हरण करने वाला कहा के हम सबके दुख के हरण करने वाला। तो ये कथा सत्संग में मिलते और ये कथा मोला भगा थे भागे है ते आज ही फिर भागे रहते हैगा खत्म होते नहीं कहा थे भाग जथे कथे। तो भागे रथे ते कराए के भी संभावना है। तो मोहल तुलसी परिभाषित करी दो हावली में, सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की समझी सराहत हम। गीत भैया अक्सर चैत बैसाख में सेमरा पेड़ यदि गांव हो रामा में देखो फर थे सेमरा फूल थे, पहले फूल ही दान, फर थे हरियर
और फर थे तहन पाक थे, लाली रंग के फूल रथे, हरियर फर रथे, पाक थे तहन एक कन, मने दूसर कलर के हो जाते, 3 फांकी रथे होकर, और वो फांकी और फर के भीतर में पोनी रथे, पोनी के भीतर हम करिया नानचुन बीजा रथे, सुआ थे, झुंड के झुंड सुआ मनाथे, काबर वो फर के भीतरी जेन बीजा है सेमरा के तेल खाबो की के सुखाए रथे, ठोनक थे, तो जैसे खीरक 3 चानी रथे, उसने एकरो 3 चानी ऐसे फंकिया जाते, वो सुखाए रथे थे फरहा, जतका पोनी रथे ते वह हवाई जहाज हेलीकॉप्टर सन उड़ा जाते ऊपर, सुअल कुछ नहीं मिले, सुअल हालत से आए जरूर रही से कि ओकर फर लखाऊं के ठोन के बाद वो फर हा जब फूटी से तो जतका पोनी रही से उड़ा के पोनी के भीतरी भी जा रही से सुअ कहीं नहीं पाई। अब आप लगी कि बेचारा सुअ झुंड के झुंडाई से ठोनकिन है कहीं नहीं पाई ने भाई के बहुत साल नहीं आए, बहुत साल फिर आई, फिर ठोनकी, फिर कुछ नहीं पाए, परिहार साल फिर आई, जीवन पर्यंत प्रक्रिया करते सुआ, कुछ भी नहीं पाते, होकर बावजूद वो सेवराल ठोन के बरनी छोड़ा थे, चैत बैसाख में आए बरनी छोड़ा थे, जीवन की वृत्ति जहां से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, आप और हम सब वहीं लगे हुए हैं और अंत समय तक लगे रहते हैं। सज्जनों, समग्र संसार में जत का जीव है, जत का, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, उनमें हम श्रेष्ठ हैं मन के हर दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, जीवन के स्तर की दृष्टि से, हर स्तर से हम श्रेष्ठ अनुकर्ष। अब विचारे सब सवाल है क्या जेन काम वो मन करत है वो यदि हम करत हन तो फिर ओकर हमार में कति कर अंतर है, फर्क का है, कोई तो कुछ तो विचार के वजह से भगवान आदमी मन के बनाए का जीव लगा भाई, जो नहीं भ्रमत ये जीव अविनाशी, आकर 4,84,000 एक यात्रा में है जीव, अब यात्रा के एक पड़ावे मन के, जैसे बड़े भाग पाई सत्संगा की तो बड़े भाग मानुष तन पावा भी कहा थे, सत्संग भी सौभाग्य से मिलता है और ये मनुष्य शरीर भी आपको हमको सौभाग्य से मिला है कि इतना पाए हाथे हैं, पाना मने रेंगत रहे हो पागे 100 नोट ला और दिन भर गैस कमाए हत्ता पाए, ये 2 अलग अलग चीज है, रद्दम पर रीत तेला पाते और ते कमाक पाते, तब की यदि तोला लगत है कि ते कहीं करके पाए हो तो तुलसी कति बिल्कुल गलत है, बोले कहे कब हूँ की करी करुणा नर देहि भेट ईश बिनु है तू, अरे ईश्वर की कृपा का परिणाम है ये मनुष्य शरीर, तो बोले किस लिए, काबर ये विशिष्ट आयोजन 2 दिन का किसी विशेष प्रयोजन से सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होगा, मैं समझता हूँ काली मड़ाई है वो अलग विषय होगा, ये विशिष्ट आयोजन किसी विशिष्ट उद्देश्य से, विशिष्ट शरीर किसी विशिष्ट उद्देश्य से, बोले किस उद्देश्य से, बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ऐसे कथे भैया संत मन मानसकार के कथन है कि ये जीव निरंतर यात्रा में है, अभी इस योनि में, यहाँ के बाद फिर कहीं जाना है, वहां के बाद फिर, अरे कब तक, तो काफी का बढ़िया घूमत तो परन दिन की निकले हूँ मैंने दाद जाबो घर, मजा तो आते, खाए बर पिए बर मिलते, चाय पानी सब मिलते, सुते बसे बर, तकलीफ का है, बोले नहीं तकलीफ तो है, 2 बजे उठन 6 बजे उठ जाथन, फिर 100 किलोमीटर दूसरा मंच में जाए, कब तकलीफ है व्यवहारिक दृष्टि से, तो बोले जीव तक तकलीफ है का, बोले जन्मत मरत दुख होई, जेलवा भोगा थे तेल हमन का जान लो भैया, अब जे भोगा ते बताए नहीं है, सकत नहीं है, वो लड़का के हो रोत, महतारी तो वो दुख लपा के जन्म दे वो खबर रोत हो लड़का हगा, 9 महीना दाई थे उधर में बोहे रहे और मृत्यु के द्वार में जाके वो लड़का जन्म दे तो रोते थे हैं तो ते खुश नोनी होते बाबू मोर आज को धन्य हो गए, ओ आए थे रोते, खबर दर्द हुआ है उसको, भाई रोते कब आदमी जब फिर आते तब का, तब तुलसी की जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्म के समय जो पीड़ा होती है वो बालक बोलता तो बताता कितना दर्द होता है, इसलिए रो रहा है, और मरे के बेरा हाँ इसे दबा देते दोनों दांत लग
बैठा देते और तुम टेढ़े टेढ़े के ओकर बड़े बहुल बला ओकर भांजा बहुल बला वो जाग पंचामृत पिया था काबर दबाए जी दोनों जानते जी अक्सर जीवन में देखे हो ये घटना ये परीक्षित सत्य आएगा। अरे भैया पिरा थे ओला जी छुचा थे हाँ तब ऐसे सूजी देवा तो ऐसे करके हाँ ऐसे कर देते नहीं दांत ला जन पिराए के वो करे बिस्ने होकर जी छुटत वो हाँ उसने करे जी छुटत। अब ते वाला कत को कथा कत को गरुड़ पुराण कत को हनुमान चालीसा कत को गीता कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? सारे इंद्रिय शिथिल हो गए हैं, ना आंखें दिखा थे ना कान सुना थे। ते कहीं सुनान जी जब का सुनाना है अभी सुने के लिए इकट्ठा सुना रहा होकर बात चंदर लगे बाद गरुड़ पुराण सुना फायदा नहीं होना है। से ये प्रयास है, ये सारा प्रयास इसलिए है कि समय रहते कर लिया जाए। एक जन डोकरी उसने चंदर लग गए 15 दिन ले उसने परिरीगा वो जी छूट भी नहीं करेगा। हक खागे मन देख का है भी कद को प्रिय आदमी रहेगा हो गए मरे के लेना तो अपन चल देते तो घर वाला शांत हो जाते नहीं। अब वो कुहरत परे है, न खटिया लुटे सका थे, न खा थे, न पिया थे, तो जे लोग लड़का जो भी परिवार है वो तकलीफ में रहते। अब परेशान हो गए घर में मना तो वो डोकरी वैसे उम्र हो गया है तो वो डोकरी का करे रहा है अपन नाती जबरदस्ती बिहाव करा दे रहा है। पुराना जमाना की बात काबर नाती बहुल देखो एक भी चौलती एक धन सियान की मेन चीज ले तुमन भुला दो जी कहते कैसे। अरे अपन नाती के जबरदस्ती बिहाव करा है और बहु लग देखे नहीं होकर हाथ के पसियत नहीं पिए ता लिवाग लानो पहली गवन होए सियान मन जाना थी तुमन अभी का जान हो लई गवन गवन करा के लानो होला एक गवन दू गवन होए भाई हाँ वही भर बाँचे हैगा गिन गा और चल रे भाई ऐसे ऐसे वो नहीं चर्चा बाद में होता रहता था उस यानी पहली थे कान पंचामृत पिया दे वो बिचारी ऐसी बढ़िया सुंदर औ का कथे तानो कर सास का कथे एक चीज औ कर दे थनिया कथे कैसे समय हो गए अपन माड़ी विराम दे तो एक चीज औ कर दे थन बोले का तिल लाडू खाए सियानी ना ता बना दे हो एक कन ये दत की अकन तिल भूंज के बना दे बनाइस गा अपन चामृत धर के और तिल लाडू धर के गीत दाई होकर भांचा बहू हा ओ नाती बहू हा एक चम्मच पियाई से तिल लाडू खवाई से डोकरी राइट हो गई। देखे ये करे हाथ मेरी ही से कर जी हमन मानते नहीं रहे 15 दिन हो गए। अब का करे बिचारी मन कपड़ा लत्ता ठीक करते घर में ओकर बहू मन हा न हाथ खोरा थे तो ओकर सास कथे ओकर बहू बड़े बहू हा मुंह कान लपोत दो या एक कान बिचारी चल दी ऐसे की के तो मुंह कान लपोछे पर ऐसे मुंह उलई दीदी हो तो वो तिल लाडू ओकर घेत में जा कटक गिर रहते करे से तिमरी डोकरी सांस बंद हो गई। तो ये मोह भागी तो सत्संग हुई तो जीवन के कल्याण हुई मने हमला ज्ञान हुई हम का बराहन हमार कार्य का है हमला करना कार्य से मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग ये 2 दिन या 4 दिन या 9 दिन के नवरात वाला अनुराग नहीं सर्वकालिक अनुराग सर्वकालिक प्रेम ईश्वर के साथ हुई तो जीवन के कल्याण हुई। ऐसा ये प्रसंग हम सब ला निर्देशित करत है। आप सब भी निरंतर सत्संग से जुड़े हैं और समय अनुसार सत्संग के जुड़े रहें और सत्संग के माध्यम से जो प्राप्तव्य है उस प्राप्तव्य को आप सभी प्राप्त करें। पुनः एक बार आभार, बहुत धन्यवाद आमंत्रण के लिए। आपने हमें स्थान दिया, सम्मानित किया। वाणी में कदाचित हाव भाव में कोई त्रुटि आपने महसूस की हो, सब विद्वत जन है। धमतरी जिले की बात क्या करें, मानस के क्षेत्र में आप लोगों को ही सुन के आज जिस लायक बैठे हैं कि आप हमें सुन रहे हैं, आपकी कृपा है। गलतियों के लिए क्षमा चाहते हुए एक अंतिम भजन आपको प्रस्तुत कर अपनी वाणी को विराम देंगे। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। संगी बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी की बहना रे ते गाले तुलसी की बहना रे बिलमा बेझन संगी बिलमा बेझन संगी ये बिरब ढल
ये बेरा ढल जाए रे। संगी बन जाना राम दीवाना तै, संगी बन जाना राम दीवाना तै। गाने तुलसी की बनर, तै गाने तुलसी की बनर। फिल्मा पे झन तै संगी, फिल्मा पे तै झन संगी। मेरा ढल जाए रे, ये मेरा ढल जाए रे, मेरा ढल जाए रे। संगी बन जाना राम दीवाना तै, संगी बन जाना राम दीवाना तै। गाने तुलसी की बनर, तै गाने तुलसी की बनर। बिलमा पे जन तै संगी, बिलमा पे जन तै संगी। मेरा ढल जाए रे, ये मेरा ढल जाए रे, ये मेरा ढल जाए रे। जय हो और को भजन नहीं करे। ये कर तन लाल पाए न भोले रे, और को जतन नहीं करे। ये दुनिया में फंसे और को भजन नहीं करे। ये कर तन लाल पाए न भोले रे, और को जतन नहीं करे। हाँ ये मेरे तन लाल पाए न भोले रे, और को जतन नहीं करे। अब झन कर संग न दाने दे, अब झन कर संग न दाने दे। तै गाने तुलसी की बनर, तै गाने तुलसी की बनर। बिलमा पे झन तै संगी, बिलमा पे तै झन संगी। ये मेरा ढल जाए रे, ये मेरा ढल जाए रे, ये मेरा ढल जाए रे। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं धरे। माया मोह के अंगराम संगीर आत्म तुरे जरे। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं धरे। माया मोह के अंगराम संगीर आत्म तुरे जरे। माया मोह के राम संगीर आत्म तुरे जरे। फिर मिल ही न मौका दोबारा रे, अब मिल ही न मौका दोबारा रे। तै गाने तुलसी की बनर, तै गाने तुलसी की
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो